से 90+ HP तक के ट्रैक्टर इंडिया में अपने सेल करती है। उसके अलावा जो हमारा निर्यात होता है भारत से, यूपी की मिट्टी में बना यूपी का ट्रैक्टर भारत से 100+ देशों में जा रहा है। इसके अलावा हार्वेस्टर, बेलर आदि मशीनें, हमारा पूरा क्रॉप सॉल्यूशंस का भी पूरा काम है। ट्रैक्टर के साथ साथ कंपनी अपना क्रॉप सॉल्यूशन में फुल सेगमेंट है। क्यों चुने इस ट्रैक्टर को? न्यू हॉलैंड को टिकाऊ और भरोसेमंद मशीन है, बेहतर सर्विस नेटवर्क है, आधुनिक तकनीक है और इनोवेशन, यानी कि आगे आने वाले जो नए नए प्रोडक्ट हैं और क्या अच्छा किसानों के लिए बेहतर बन सकता है, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। तो जब सब लोग माला पहन लें तो एक ग्रुप फोटो एक कृपया करके ले लें। अगर संख्या ज्यादा हो और माला में कमी हो तो गमछा अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे दिनेश भाई, अभी रुकिए, एक मिनट सभी लोग एक बार आ जाएं, थोड़ा सा वीडियोग्राफी, ये पंखा थोड़ा इधर कर लें। सभी लोग अपना अपना स्थान धीरे धीरे जैसे जहां सुगमता लगे वहां पहुंचे। वो सवाल नाम बोल दी 10 जो कार्यक्रम का फ्लो बन जाए वो बन जाए बस। एक बार फोटो वगैरह ले लें बस। रुकिए, मैं बता दूंगा, तभी थोड़ा सा कैप्चरिंग करें सलमान। हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे पर्दे को हटाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यू हॉलैंड 3600 आपके समक्ष है। टेस्ट ड्राइव के लिए बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया ट्रैक्टर पे एक आध किसान जन बैठ जाएं, इसकी खूबियों को महसूस करें, समझें क्या है ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया। हम सब लोग सहभागिता कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जनक प्रारंभकर्ता यहाँ भाई शिव शर्मा, जिनसे मैं तो बहुत दिन से परिचित हूँ, बहुत बचपन से देखा है मैंने इन्हें। उतना ही जिद, उतना ही जुझारू। जैसे न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में बताया जाता है कि यदि इसकी हाइड्रोलिक पर इसकी क्षमता से 1.25 गुना वजन भी दे दें आप तो उठाने की क्षमता रखता है। जो लोग चला रहे हैं उन्हें जानकारी होगी इस विषय में। ऐसे ही ट्रैक्टर और ऐसा ही भाई शिव शर्मा मैंने बचपन से देखा। पढ़ते पढ़ते आप निकल के गांव से शहर की ओर गए, छोटे शहर की ओर, बदायूं से बरेली, बरेली से लखनऊ, लखनऊ जाके प्रॉपर्टीज में एक बड़ा नाम और बड़ा काम खड़ा किया। वहां सफल होने के बाद फिर मन किया कि शहर जाके तो लोग सेवाएं देते हैं, काम करते हैं, क्यों ना हम अपने जन्म स्थान पर, अपनी जगह पर आकर के कुछ ऐसा काम करें जो हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से निरंतर जुड़े रहें। आपस में सलाह हुई कि हमने कृषि इक्विपमेंट में जाना है। हमारे यहाँ आज भी 70-80% लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम कृषि उपकरण में जाएंगे। ट्रैक्टर की एजेंसी ली गई और जो भी बताया शर्मा जी ने, जिद करके गांव में, सतीती छोटा गांव है, बहुत विकसित भी नहीं है, उस गांव में एजेंसी शुरू कर दिया है और बिलसी में भी एक छोटा शोरूम वहां भी हो चुका है। सहसवान में काम चल रहा है, सहसवान भी होगा। इस तरह से लगभग आधा बदायूं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के लिए
काम कर। और मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे जो उन्नतशील किसान हैं विचार करें। ट्रैक्टर बहुत सारे हैं, माउथ टू माउथ रहता है। हमारे यहाँ न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर पाए जाते हैं। हमारे गांव पास सरौरी, अगर परिचित हो कुछ लोग, रिश्तेदारियां संबंध है लोगों के, तो सरौरी में 8-9 ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड है और अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। हर ट्रैक्टर की अपनी विशेषताएं होती हैं। न्यू हॉलैंड की अपनी विशेषताएं हैं, कम डीजल खपत, बढ़िया हाइड्रोलिक और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चलने वाला ट्रैक्टर है। तो मैं एक बार कहता हूं कि शर्मा जी ने जो गांव से शहर की ओर, शहर से फिर गांव की ओर हम लोगों के बीच में आके सेवाएं देनी शुरू की हैं, तो एक बार सहयोग दें और मन से सहयोग करें। धन्यवाद। आप मेरे रिश्ते में बहनोई जी हैं, तो मुझे बचपन से जानते हैं, तो बड़े इमोशनल होके अपना जो भी कह सकते थे वो कहा है एजेंसी के बारे में, मेरे बारे में। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एजेंसी आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगी और आप एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। इसी क्रम में मैं अपने साथी मिस्टर दीपक जी, जो आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं सब लोग? कितने लोग यूट्यूब देखते हैं? ज़रा हाथ उठाएँ। यूट्यूब तो मुझे लगता है सभी देखते होंगे, सबके मोबाइल में यूट्यूब होगा। तो जरा सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए, आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाते हैं। हम लोगों के समक्ष जो खड़े हैं दीपक जी, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। यूट्यूब चैनल पर इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं। वो फिल्मी गाने नहीं डालते हैं, वो ना कोई धर्म प्रचारक हैं, ना ही कोई कथावाचक हैं। उनको जिद है फार्मिंग के बारे में, कृषि के बारे में, किसान को अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करना। तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ इनका यूट्यूब चैनल है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि इनका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फार्मिंग इंत्रा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और बाकी ये अपने बारे में खुद आपसे अपनी जानकारी साझा करेंगे। हाँ दीपक जी, आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत नमस्कार मेरे तरफ से। और आप लोग इस गर्मी में अपना कीमती समय दे करके यहाँ पे बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग पूरे धैर्य के साथ में यहाँ पे हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरा नाम दीपक है और मैं क्वालिफिकेशन मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इस लाइन में मैंने जैसे शुरुआत, हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं क्योंकि खेती हमारे जो है खून में है। सभी लोग माता पिता दादा जो है परदादा सब खेती करते आए हैं, तो खेती तो होती ही है। तो जब खेती हम कर ही रहे थे, मशीनें, ट्रैक्टर, इंजन, इनमें इनके बीच में हम लोग पले बड़े रहते हैं ज़्यादातर, तो उसकी जानकारी हो ही जाती है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ही में किया पढ़ाई, इंजन्स के बारे में सारी जानकारी हमने जुटाई। उसके बाद फिर सोचा कि क्यों ना ये जानकारी, जब पढ़ाई करी है तो उसके बारे में किसानों को बताया जाए। तो हमने शुरुआत ही एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से करी थी। एग्रीकल्चर जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं, जो हमारे किसान चलाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी मशीनरी जो खेती में काम आती है, वो सारी जानकारी हम अपने चैनल पे किसानों को देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने शुरुआत किया था ट्रैक्टर से ही, क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसा यंत्र होता है जो किसान के खेती के लिए आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसके बिना मुझे लगता है कि खेती करना बहुत मुश्किल है। उसके साथ ही साथ फिर ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो छोटे ट्रैक्टर शायद से नहीं चला सकते। उनके लिए एक मल्टीपर्पज ट्रैक्टर होना जरूरी है, जो अच्छी रेंज का हो, अच्छा माइलेज भी दे। अब जब ट्रैक्टर हम लंबे समय तक चलाते हैं तो उस ट्रैक्टर पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि भाई वो ट्रैक्टर हमारा क्या कुछ जो हम उम्मीदें करते हैं वो हमें दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। भाई ट्रैक्टर जब हम लेते हैं तो बहुत सारी कंपनियां ट्रैक्टर की हमारे दिमाग में चलती हैं कि भाई कौन सा लें, होता है कि नहीं, कौन सा लें, बजट आपका क्या है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। और जरूरी भी है भाई, आप पैसा जब खर्च करते हो तो 1-2 साल के लिए तो ट्रैक्टर लिया नहीं जाता है, लंबे समय तक हम चलाते हैं भाई, तो सोचना जरूरी है। तो वो ट्रैक्टर हमारा क्या क्या चीजें देना जरूरी है ट्रैक्टर में। जैसे एक तो हो गया, बहुत अच्छा माइलेज ट्रैक्टर देना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो अच्छा माइलेज नहीं देगा उससे ना तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि डीजल जो होता है, खर्चा, किसान का एक एक पैसा बड़ा मेहनत का होता है भाई। धूप में तप करके, ठंड में जाड़े से लड़ करके वो खेतों में फसलों को उगाता है। तो जब फसल बोने से पहले खेतों की जुताई होती है, बहुत ज्यादा उसमें ट्रैक्टर का काम होता है।
तो वो ट्रैक्टर हमारा पैसे जब थोड़े से बचाएगा, डीजल अच्छा कम खाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमें फायदा करेगा। साथ ही साथ दूसरा, हमारे भाई साहब ने एक बात बताई थी कि ट्रैक्टर का खर्चा, मेंटेनेंस, जब ट्रैक्टर हम ले लेते हैं उसके बाद जो है क्या हमारा ट्रैक्टर का साल का कितना सर्विस कॉस्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा न्यू हॉलैंड कंपनी के बारे में बताऊं। देखिए, ट्रैक्टर कंपनियों के मैं सबके वीडियो बनाता हूं, मैंने लगभग सभी कंपनियों के बारे में जाना है, समझा है, बारीकी से उनमें घुसा हूं, कंपनी के प्लांट्स भी विजिट करे हैं। तो बेसिकली मैं पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, अगर एज अ किसान के बेटे के रूप में, कि भाई कौन सा ट्रैक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो न्यू हॉलैंड से मैं खेती की मैंने शुरुआत ही न्यू हॉलैंड से करी थी। हमने जो ट्रैक्टर पहला लिया था वो न्यू हॉलैंड ही लिया था, आज से 8 साल पहले, और वो 3600 ही ट्रैक्टर था, मैं आपको बताऊं। तो जब ट्रैक्टर लेने जा रहे थे, पिताजी ने हमारे बहुत सारे ट्रैक्टर चलाए थे, पुराने चलाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टरों का ज्यादा चलन रहता है, क्योंकि इतना बजट किसान के पास होता नहीं कि भाई नया ट्रैक्टर। पहले आज जानते ना आप लोग कि लोन वोन से लोग डरते थे पहले, कि भाई लोन लेने के चक्कर में लोगों की कई बारी बहुत सारा नुकसान भी हो गया था। पर अब क्या है कि किसान अच्छा मेहनत कर रहा है खेतों में, फसलों के रेट भी पहले से बहुत अच्छे लोगों को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले तो रेट नहीं मिलता था, पैदावार बहुत कम थी, अब हाइब्रिड प्रजातियां सभी फसलों की आ गई हैं। तो किसान जो खेती अगर ढंग से करेगा तो नुकसान नहीं होने वाला, उसमें फायदे का ही वो है। तो जब हमने ये ट्रैक्टर जब लेने का विचार किया तो कौन सा लें, तो सबसे पहले हमने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च किया कि भाई कौन सा लें। तो ये जो ट्रैक्टर था न्यू हॉलैंड हमारे दिमाग में आया, उसको हमने लिया, और लेने के बाद उसको अपने काम पे भी चलाया और किराए पे भी चलाया। देखिए, किसान जब लेता है तो ऐसा तो है नहीं उसको घर में खड़े करने के लेता है, उसको अपना भी काम किया और हमने उसको किराए पे भी चलाया। तो अब जब बात आप कह रहे थे कि भैया मेंटेनेंस कॉस्ट की बात आती है, देखिए ये जो ट्रैक्टर है, ये जो इसका एक एक पुर्जा है जो उसमें लगा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एक पुर्जा जो इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है, छोटे से छोटा नट बोल्ट या कोई बड़ा मेजर पार्ट, वो सारा A1 ग्रेड के, लोहा ही तो है वैसे, आप देखोगे लोहा है, लोहे की कई ग्रेडें होती हैं, कई सारी क्वालिटीज होती हैं, भाई इतने ग्रेड का A1 A2 A3, ऐसे लोहे की भी कई सारी ग्रेडें होती हैं। तो अगर आप इस ट्रैक्टर के लोहे पे जाओगे तो वो आपको A1 ग्रेड का लोहा इसमें लगाया जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब आपका ट्रैक्टर ज्यादा खिंचाई के काम पे चलेगा, ट्रॉले पे आप चला रहे हो, कल्टीवेशन पे चला रहे हो, तो ट्रैक्टर आपका जो है वो टूट फूट कम होगी। आप देखिए किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर आपने टूटते हुए देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर टूटते हुए देखा है? मुझे लगता है शायद ही किसी ने देखा होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए ट्रैक्टर तो मशीनरी है, उसको जरूरत से ज्यादा जब आप उस पर लोड लगाएंगे तो वो कोई भी ट्रैक्टर फेल्योर हो जाएगा। पर मैंने जो ट्रैक्टर लिया, चलाया उसको, तो मैं पार्ट्स की बात कर रहा था लोहे की, तो लोहे की क्वालिटी ग्रेड A1 है। सोचोगे भी ओवरऑल पैकेज अगर सस्ता मुझे किसानों को देना है तो सस्ती सस्ती चीजें मुझे लगानी पड़ेंगी, तभी एक सस्ता ट्रैक्टर मैं किसान को दे पाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन किस कंपनी का ये पर्पज नहीं है कि हम सस्ता ट्रैक्टर बना के किसान को बस दे दें, बाकी वो जाने, टूट फूट हो, सर्विस कॉस्ट क्या हो, क्लच प्लेट टूटे क्या हो, वो जाने, हमने ट्रैक्टर बेच दिया, बात खत्म, कंपनी के नंबर हो गए जी, कंपनी नंबर 1 है देश में। ऐसा नहीं है, न्यू हॉलैंड का ये पर्पज ही नहीं था शुरुआत से ही। न्यू हॉलैंड का पर्पज है कि कंपनी, किसान जब ट्रैक्टर ले तो वो सालों साल चलाए और उसको इतना बढ़िया रिजल्ट मिले कि भाई वो ट्रैक्टर एक बार चला ले तो दूसरी कंपनी के बारे में सोचे भी ना। ये पर्पस कंपनी का है, वो जब ही होगा पर्पस सिद्ध होगा जब इसमें ट्रैक्टर में टूट फूट ना हो, सर्विस का खर्चा कम हो। और अब जैसे ये तो हो गई, अब सर्विस की बात करूं तो जो नॉर्मल कंपनी का जो सर्विस होता है वो 350 घंटे पे होता है, पर इसका जो सर्विस होता है आप 400 घंटे भी चला लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक तो ये हो गया। अब साल में सोचो 350 घंटे पे सर्विस हो रही है, एक 400 पे हो रही है, तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए साल का आपका यही बच जाएगा। आप सर्विस का देखोगे, अदर कंपनी में 350 पे करानी ही पड़ेगी, नहीं कराओगे ट्रैक्टर बहुत डीजल खाएगा, पर इसमें अगर 400 भी चला लोगे तब आपका ट्रैक्टर उतना ज्यादा 19-20 का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन चल जाएगा ट्रैक्टर आपका। अब बात आती है तीसरे नंबर की, वो है माइलेज। माइलेज बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है। जब देखिए आज की डेट में हमारा कोई किसान जब ट्रैक्टर लेने जाता है तो सोचता है कि भाई ऐसा ले लूं एक ही बार में पैसा लगा के, कि बार बार टेंशन नहीं है कि छोटा ले लिया फिर कल को बदलना पड़े, तो यही सोचता है कि चलो बड़ा ही ले लेते हैं एक ही बार में, थोड़ा सा कमर कस लेते हैं। तो वो 50 HP का ट्रैक्टर लेने जाता है। अब 50 HP का ट्रैक्टर जब वो लेने जाता है तो पर्पज ये रहता है कि भाई कल को अगर मुझे किराए पे भी चलाना पड़े, कल्टीवेशन, हैरो, कंप्यूटर माजी, किसी भी चीज पे चलाना पड़े, तो मुझे माइलेज अच्छा दे, मुझे 2 पैसे अगर दिन भर में चलाऊं तो बचने चाहिए।
Something that we make up, so desires you, we go and find you, it's no lie.